बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात अमेरिका के टेक्सास की, जहां से प्लेन क्रैश का खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में छोटा सा प्लेन क्रैश होकर सीधा सड़क पर खड़े ट्रक्स और गाड़ियों से जा भिड़ा, जिसके बाद वहां पर जबरदस्त धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोग सहम गए और पूरा इलाका थर्रा गया और पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से ढक भी गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल हादसा एफएफए और एनटीएसबी में जांच का केंद्र बना हुआ है। इसकी जांच को शुरू कर दिया गया है। क्रैश के कारणों का फिलहाल पता लगाने के लिए टीम्स भी जुट गई है। यह हादसा कल दोपहर का बताया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिका के टेक्सास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्लेन क्रैश की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे ये अचानक ही अनियंत्रित होकर ये प्लेन नीचे गिर गया। छोटा प्लेन है ये, जो कि क्रैश होकर सीधा सड़क पर खड़े ट्रक्स और गाड़ियों से जा भिड़ा है। इसके बाद यहाँ पर जबरदस्त धमाका हुआ है। आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल है। टेक्सास की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स का जल्द ही पता लगाया जाएगा। जैसे ही उसकी जांच पूरी हो जाती है, सामने आ सकेगा कि क्या वजह थी जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। ये प्लेन क्यों नीचे की तरफ आया। प्लेन क्रैश के बाद में भीषण आग लग गई है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोग सहम गए हैं। पूरा इलाका थर्रा गया है। फिलहाल हादसे के बाद 2 टीम्स जांच में जुटी हुई हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। ये अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यूएस के टेक्सास में ये प्लेन क्रैश की खौफनाक तस्वीरें आप देख लीजिए। सड़क पर ट्रकों से ये प्लेन टकरा गया और नतीजा ये हुआ कि हादसे में 2 लोगों की मौत की भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आप देखेंगे वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई है। लगातार अब इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेहद खौफनाक मंजर यूएस के टेक्सास में नजर आया। प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये जांचा जा रहा है कि क्या ऐसे कारण रहे, क्या कोई टेक्निकल ग्लिच था, आखिर क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे किसी भी हादसे से बचा जा सके। 3 अलग अलग तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और पहली तस्वीर में आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ आपको रफ्तार में आता हुआ ये प्लेन आगे नजर आएगा। और उसके बाद देखिए कैसे कई सारे जो ट्रक यहां पर थे, बताया जा रहा है, उनसे इस प्लेन की टक्कर हो गई और फौरन इस प्लेन में आग लग गई। इस आग ने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद एक काले धुएं का गुबार दूर से ही ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई आपको नजर आएंगी। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और अब ये देखिए, ये ठीक उसी वक्त की तस्वीर है जब ये प्लेन ट्रकों से टकराया, जब ये प्लेन क्रैश हुआ। बहुत रफ्तार से नीचे की तरफ आता हुआ आपको ये प्लेन नजर आएगा और इसी का नतीजा ये हुआ कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। कई सारी और भी गाड़ियां आसपास नजर आ रही हैं। देखिए वहां तक ये आग पहुंचती तो और बड़ा नुकसान हो जाता। ये जो रेड सर्कल में इस वक्त आप प्लेन देख रहे हैं, ये क्रैश होकर नीचे की तरफ आया और उसके बाद ट्रकों से टकरा गया। इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि पूरे के पूरे इलाके में आग लग गई और उसके बाद बहुत कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाने की कोशिश की गई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं पावरफुल 50। यूपी के मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश शहजाद ढेर रेप केस में आरोपी था, मारा गया बदमाश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ। आईपीएस वाई पुरन कुमार के सुसाइड का 7वां दिन, अब तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम। परिवार की मांग पर एसआईटी की जांच शुरू। भोपाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई से डीएसपी के साले की मौत की खबर सामने आया। वीडियो, आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज। भोपाल में डीएसपी के रिश्तेदार की बेरहमी से पिटाई करने वाले 2 पुलिस वाले निलंबित, दोनों पर हत्या का केस दर्ज। परिवार ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। डीएसपी के साले का मौत से पहले का वीडियो आ गया है सामने। सीसीटीवी में दोस्तों के साथ सड़क पर जश्न मनाता हुआ दिखाई दिया। यूपी के अररिया औरैया में 10 लाख रुपए कीमत की अवैध पटाखे जब्त, मौके से 2 आरोपी भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस की छापेमारी में 55,000 के अवैध पटाखे हुए हैं बरामद, मौके से 1 आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में छापेमारी में अवैध पटाखों का भंडार बरामद, 3 लाख बताई जा रही जब्त पटाखों की कीमत। उत्तर प्रदेश के मऊ में रोडवेज बस कंडक्टर और यात्री के बीच हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। मऊ से लखनऊ जा रही थी ये बस। यूपी की झांसी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घुसपैठिया बताया, कहा सीएम योगी उत्तराखंड से घुसपैठ करके आए हैं। यूपी के संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा आरोप, कहा मुसलमानों समेत पूरे पीटीए को टारगेट कर रहे अधिकारी।
लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ है ढेर। कैब ड्राइवर की हत्या के बाद लूट का आरोपी था, मारा गया बदमाश। गुजरात के बोटाद में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सड़क पर दौड़ती एम्बुलेंस में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से एम्बुलेंस के एसी में आग लगने की है आशंका। यूपी के अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों ने 2 परिवार को बनाया निशाना, घर से जेवर और कैश लेकर हुई फरार, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के मोरबी में रेबिस से पीड़ित कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया, लोगों में दहशत का माहौल, प्रशासन से जल्द कुत्ते को पकड़ने की मांग। गुजरात के नर्मदा में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का पर्दाफाश, राजस्थान की करौली से लाई गई थी खेप, अहमदाबाद में होनी थी सप्लाई। गुजरात के जूनागढ़ में घर में घुसा तेंदुआ, कुछ मिनट के भीतर 3 बकरियों का शिकार किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के एयरपोर्ट के गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से दहशत में लोग, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को किया रेस्क्यू। सहारनपुर फर्जी स्पाइडरमैन का स्टंट मुखौटा लगाकर दिखा रहा था कलाबाजी, एंटी रोमियो टीम ने हिरासत में लिया। बलिया में कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, अलग अलग मेडिकल स्टोर से लिए गए सैंपल्स। बरेली में प्रशासन की कार्रवाई के बाद मुस्लिम परिवारों ने रहम की गुहार लगाई, कहा बच्चों ने जो गलती की उन्हें माफ किया जाए। झारखंड के सरायकेला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, मामूली विवाद के बीच में सड़क पर चले लात घूसे, पुलिस ने शांत कराया मामला। मध्य प्रदेश दमोह में पुलिस ने महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 सोने के हार किए गए बरामद। मध्य प्रदेश के विदिशा में पटाखा दुकान में लगी आग, धमाकों से दहशत में आए लोग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी, मौके से कार और कारतूस बरामद। यूपी के पीलीभीत में बदमाशों के द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 कार सवार बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड में खाना बनाते समय हादसा, एलपीजी सिलेंडर में भीषण आग लग गई, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारियों की गुंडागर्दी, टोल टैक्स विवाद में ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीषण सड़क हादसा हुआ, बाइक में आग लग गई, हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से हुआ जख्मी। दुर्गापुर गैंगरेप केस में सीएम ममता का अजीबोगरीब बयान, कहा रात 12:30 बजे छात्रा बाहर कैसे आई, छात्रा की हिफाजत करना कॉलेज की जिम्मेदारी। ममता बनर्जी और अस्पताल के बयान में बड़ा अंतर, ममता ने कहा रात 12:30 बजे बाहर गई छात्रा, अस्पताल प्रशासन ने रात 7:58 का बताया वक्त। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। टीएमसी सांसद काकोली घोष का रेप पर विवादास्पद बयान, कहा दुनिया के किस देश में ये घटनाएं नहीं होती। दुर्गापुर में अस्पताल के बाहर लॉकेट चटर्जी ने दिया धरना, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़े किया सवाल, कहा बंगाल में है तालिबान राज। दुर्गापुर गैंगरेप केस में पीड़ित के पिता ने अपनी बेटी की जान को बताया खतरा, सरकार से की बेटी को भुवनेश्वर शिफ्ट करने की मांग। दुर्गापुर गैंगरेप केस में ओडिशा पुलिस की टीम भी करेगी जांच, आज ओडिशा से बंगाल पहुंचेगी पुलिस की टीम। आईपीएस पूरन सिंह सुसाइड मामले में एसआईटी की टीम ने शुरू की जांच पड़ताल, जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के लिए हरियाणा सरकार को लिखा खत। पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा और कांग्रेस नेता अशोक कुमार आईपीएस पूरन सिंह के घर पहुंचे, परिजनों से मिलकर की बात। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने की आईपीएस सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग, कहा दोषियों को कड़ी सजा दिलाए सरकार। वाराणसी के दाल मंडी में पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को किया ध्वस्त, सड़क को चौड़ी करने के लिए हुआ बुलडोजर एक्शन। वाराणसी के सदर बाजार इलाके में कई दुकानों पर बुलडोजर चला, कुछ दिन पहले बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, 559 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया, जून 1975 में लगाए गए आपातकाल की निंदा की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बाजारों में दिख रही दीवालों की रौनक, खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम लॉन्च हुआ, पहले दिन दिखाई गई अलग अलग तरह की प्रदर्शनी। दिल्ली में 18 अक्टूबर को होगा सनातनी क्रिकेट लीग का आयोजन, करनैल सिंह स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेलते संत और कथावाचकों की टीम दिखाई देगी। और अमेरिका के टेक्सास में अनियंत्रित होकर ट्रकों पर प्लेन गिर गया, जोरदार धमाके के बाद आसमान में छाया धुएं का गुबार।